स्टार्ट कर दिए। तो चलिए देखिए हम मिलते हैं एक और स्टूडेंट से जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, थोड़ा दिखा दीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हम लोग हैं और यहाँ से एक बच्ची आई है जिसकी सिस्टर 12th में भी टॉपर, अपने डिस्ट्रिक्ट की टॉपर बनी थी। और बिहार में उसका रैंक कितना था अंकल? बिहार में टॉप 10 में थी। अच्छा, टॉप 10 में वो बची थी, यानी 7th 8th ऐसा, 7th या 8th ऐसा रैंक उसका था। और अपने ज़िला में वो टॉप रैंक 1 में आई थी। उसकी ही बहन एक और टॉपर बनी है। और उनकी बहन कौन है? ये देखिए माधुरी कुमारी जी से हम मिलेंगे और माधुरी कुमारी जी से हम जानेंगे। पहले माधुरी कुमारी जी, आप पूरा इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए। आप कहाँ से हैं और कहाँ से आप पढ़ाई की थी? My name is Madhuri Kumari. My father name is Arjun Kumar. My mother name is Asa Devi. I am from Barun, Aurangabad. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बच्ची बिलोंग करती है और औरंगाबाद की बच्ची जो है ये टॉपर बन चुकी है। और जैसे ही टॉपर वेक्शन का कॉल आता है तो सबसे पहले किसके मोबाइल किसके पास था? मोबाइल मेरी दीदी के पास था। तो दीदी को विश्वास हो गया कि मैं भी टॉपर और मेरी बहन भी टॉपर बन सकती है। उसको विश्वास था पर हाँ। आपको विश्वास नहीं था, उसको विश्वास था? तो हाँ, मुझे भी विश्वास था। चलिए, विश्वास था। और हाँ, फेक कॉल, देखिए मैं भी आपको बता चुका हूँ कि फेक कॉल जाता है, इसलिए थोड़ा सा डाउट होता है। और बच्ची को बिलीव हो गया था कि नहीं ये मेरा रियल है, क्योंकि एग्जाम जो गया था कितना अच्छा, बहुत अच्छा गया था या नॉर्मल गया था? अच्छा गया था। बहुत अच्छा गया होगा, तभी तो यहाँ तक पहुँच पाई है। और देखिए इनसे पूछेंगे कि अंदर जो सवाल पूछा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे बता रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर में आया था शायद वही आपका अंदर भी पूछा जा रहा है। हाँ, वही पूछा। सेम वही पूछा जा रहा है। हाँ, कुछ अलग से भी पूछ रहे हैं। तो ऐसा भी हुआ आपके साथ कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आए जो आपने रॉन्ग कर दिया हो यहाँ पे? मतलब कुछ का आंसर नहीं दे पाए। अच्छा, कुछ का आंसर नहीं दे पाई। तो क्या कौन से सब्जेक्ट था जिसमें आप आंसर नहीं दे पाए? याद नहीं है। यहाँ पे कौन से ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आंसर आप नहीं दे पाए? नहीं याद आ रहा है। देखिए ऐसा होता है, नहीं याद आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये औरंगाबाद से बच्ची जो है टॉपर बन चुकी है और इनसे पूछेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप ऑफलाइन पढ़ती थी या ऑनलाइन पढ़ती थी? ऑफलाइन। आपके सर का नाम? प्रशांत सर। और कोचिंग? ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर। देखिए ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर की है और इनसे सर से भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आप जो पढ़ती थी तो सर जो थे वो कितना आपको मोटिवेट करते थे, या फिर क्लास में जो टेस्ट था वो कैसे दिया जा रहा था? सर हमें हर टाइम मतलब टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते थे। टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था? हाँ। कितने महीने चलाया गया था टेस्ट सीरीज? मतलब लास्ट 1 मंथ जनवरी तो पूरा मंथ में मतलब टेस्ट ही टेस्ट था। पूरा 1 मंथ? मतलब हाँ। चलिए, पूरा 1 मंथ टेस्ट सीरीज चला था। और फिर दूसरी बच्ची से हम लोग मिल लेते हैं। अच्छा, आप जब एग्जाम दे के आई थी तो ऑब्जेक्टिव मिलाई थी, कितना रॉन्ग है कितना राइट? हाँ, मेरा एक सोशल साइंस में और एक मैथ में गलत हो गया है। मात्र 2 रॉन्ग हुआ था? हाँ। देखिए एक सोशल साइंस और एक मैथ, 2 ऑब्जेक्टिव रॉन्ग हुआ था, बाकी टोटल इनका ऑब्जेक्टिव सही था। इसीलिए शायद ये टॉपर वेक्शन में आ चुकी हैं। और इस बच्ची के जो सिस्टर थी वो 12th में अपने डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में टॉप रैंक 1 लेके आई थी। और ये बच्ची भी शायद भगवान से हम कामना करते हैं कि ये भी टॉप रैंक 1 लेकर आए। और फिर एक और इनकी ही दोस्त हैं और शायद ये दोनों एक ही कोचिंग की दोनों लोग स्टूडेंट। हाँ। देखिए दोनों लोग एक ही कोचिंग के टॉपर। ये ऑफलाइन वाले जो हैं, ऑफलाइन वाले मेरे भाई जो टीचर हैं ना ऑफलाइन वाले, वो कितने मेहनत करते हैं आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। तो ये बताइए बच्ची, आप भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप भी एक बार अपना पूरा नाम और पता बता दीजिए। My name is Sejal Kumari. My father's name is Surendra Chaudhary and my mother's name is Pramila Devi. I am from Bihar and my district name is Aurangabad. देखिए ये औरंगाबाद से बच्ची बिलोंग करती है। तो ये बताइए कि आपको टॉपर वेक्शन के लिए कॉल कितने तारीख को गया था? 24 तारीख को 1:04 पे। देखिए पूरी टाइम भी याद करके रखी है बच्ची। तो कॉल जो गया था वो रिसीव कौन किया था? मम्मी की थी। तो मम्मी फिर बताए आपको, सबसे पहले मम्मी आपको बताई या फिर घर में किसी को बताई? नहीं, जैसे ही मम्मी रिसीव की उसके बाद मम्मी हमको कॉल दे दी। तो फिर आपने बात की थी, तो क्या बोला गया था वहाँ पे? बोला गया था कि जिसके मार्क्स अच्छे आए हैं उनको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल जा रहा है, आपको भी आना है। तो हमको बिलीव नहीं हुआ, तो फिर लास्ट 28 तारीख को हम फिर से कॉल किए कि क्या। अच्छा, उसी नंबर पे फिर आप 28 को कॉल की कि शायद ये रॉन्ग राइट है या रॉन्ग है? हाँ, तो हमको बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए मतलब बिलीव था कि आएगा, लेकिन फेक कॉल भी आता है। फेक कॉल आ रहा था। फिर 28 को दोबारा कॉल किए तो फिर पता चला कि बोले कि नहीं, आपका सही कॉल है, आपको आना है। चलिए, तो बहुत अंदर जब गई तो अंदर जाने से पहले डर लग रहा था? डर नहीं लग रहा था। अंदर जाने से पहले डर नहीं लग रहा था? चलिए, बहुत ही बड़ी हौसला वाली बच्ची है जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। और ये देखिए दोनों बच्ची एक ही कोचिंग की है। आप भी ज्ञान गंगा में ही पढ़ी थी ना? यस। तो टॉपर बनने के लिए जो नेक्स्ट बच्चे हैं, जो नेक्स्ट बच्चियाँ हैं पढ़ने वाली, टॉपर बनने के लिए घर पे कितना मेहनत करना होगा, कितना घंटा लगभग पढ़ना होगा? घंटा गिनने से मतलब नहीं होता है, बस मतलब होता है कि जो पढ़े वो मन से पढ़े और बस। देखिए मेरी सिस्टर कितनी अच्छी बात बोली कि घंटा मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ें। देखिए टॉपर वेरिफिकेशन से जो बच्चे आते हैं वो इन्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया जाता है ताकि आप जो कॉपी लिखे हैं, शायद वहाँ पे लिखवाया गया होगा ना अंदर। हाँ।
अंदर लिखवाया गया ऑल सब्जेक्ट में या ओनली हिंदी या सारे इंग्लिश? सब्जेक्ट में। सारे सब्जेक्ट में लिखवाया जा रहा है, यानी राइटिंग चेक किया जा रहा है कि आप वही बच्चे हैं या अदर बच्चे हैं। हाँ सबसे पहले आप जाइएगा तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है। हाँ, पहले इंट्रोडक्शन, इसके बाद पहले फॉर्म मिलता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद एक सर आते हैं और उनके पास सारा प्रोफाइल होता है और फिर वो एक टेबल पर लिखा जाते हैं, फिर जहाँ पे स्पेशलिस्ट टीचर बैठे होते हैं और सब एक एक करके सवाल पूछते हैं। चलिए, तो आपसे भी कोई क्वेश्चन वहाँ पे रॉन्ग हुआ या टोटल आप सही बता दी? एक दो गलती हुआ था बस। चलिए, एक दो गलती सबसे होता है। और वहाँ पे एक सब्जेक्ट में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अंदर? 2 या 3। 2 या 3 एक सब्जेक्ट से, यानी 2 या 3, यानी लगभग 15 से 18 क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट मिला के पूछे जा रहे हैं। हाँ चलिए, 15 से 18 क्वेश्चन। अभी हम जो ऑफलाइन वाले सर हैं जिनकी इतनी मेहनत हुई और ये बच्ची जो आकर टॉपर बन चुकी, इन सर लोग से भी हम लोग मिल लेते हैं और सर से भी अपने कोचिंग का एड्रेस जानेंगे। तो सबसे पहले सर आपको हमारे, आप भी हैं ना? हम भी हैं। चलिए सर को सबसे पहले हम चरण स्पर्श करते हैं सर। जी जी, धन्यवाद सर। और सर आप अपने कोचिंग का एक बार फुल एड्रेस हमारे चैनल पे बता दें। कोचिंग के हमारे सर प्रशांत सर हैं। अच्छा, ऑनर प्रशांत सर हैं। हाँ। चलिए, ऑनर प्रशांत सर हैं और आप एक बार इंट्रो आपने टीचर हैं तो ये हमारे साथ आए हैं। अच्छा, देखिए प्रशांत सर से हम लोग मिल लेते हैं और प्रशांत सर से हम पूछेंगे कि आपकी कोचिंग कहाँ पे है। और कोचिंग जो है, थोड़ा साइड में आ जाइए अंकल। देखिए कोचिंग हम पूछ लेते हैं। हाँ, आपकी अपनी कोचिंग की जो पूरा डिटेल है वो बता दीजिए कहाँ पे है। जैसे मेरा कोचिंग का नाम है ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर, साथ में हमारी एक स्कूल भी है सरस्वती ज्ञान मंदिर, जो दोनों साथ में चलाई जाती है। सुबह हम लोग कोचिंग चलाते हैं, फिर उसके बाद हमारी स्कूल चलती है। तो ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी आप टॉपर लेके आ चुके हैं यहाँ पे? ये हमारी फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। 10th में फर्स्ट टाइम? 12th भी पढ़ाते हैं या 10th तक ही? 10th तक ही हम पढ़ाते हैं। चलिए, 10th तक ही सर पढ़ाते हैं। और 10th कब से पढ़ा रहे हैं सर? हम तो जैसे कोचिंग जो है और स्कूल तो 2014 से ही पढ़ा रहे हैं और कोचिंग में 2016 से पढ़ा रहे हैं। यानी 2016 से। और ये लगभग 8 साल बाद ये मौका मिल ही गया कि आप भी एक टॉपर बना ही दिए बिहार बोर्ड से। तो क्या दो लगता है? टॉपर सर, दो टॉपर। दो, हाँ, एक ही कोचिंग के दो टॉपर। सॉरी, मैं बोलना भूल गया कि एक ही कोचिंग के दो टॉपर। यानी सर ने ऐसा नहीं सोचा था। क्या आपने पहले सोचा था जब कोचिंग स्टार्ट हुई थी तो क्या आपको लगा था कि हाँ, मतलब कि हम दो टॉपर अपनी कोचिंग से निकाल देंगे इस साल? बिल्कुल, जैसा हमारा प्रयास रहता है जब हम लोग पढ़ाते हैं तो जो हमारे हाई स्कूल जो है वहाँ से लगभग हमेशा बच्चे टॉप करते रहते हैं। तो वहाँ भी मीडिया वाले हम लोग पास आते हैं इंटरव्यू लेने, तो हम लोग यही उनसे हमेशा कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे बिहार टॉपर में भी हमारा नाम होगा। तो हमारा जो कोचिंग है वो बारून में है, सोन नदी के जस्ट किनारे में, जिनके डायरेक्टर हैं SK रंजन सर और हमारे कुल 7 शिक्षक हैं हम लोग। तो हम सबका मिलकर पूरा सहयोग रहता है, जिनमें है राजेश सर हैं, मनीष सर हैं, बिक्की सर हैं। और आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? हम साइंस पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाते हैं। तो सर साइंस जब आप पढ़ाते होंगे तो टेस्ट लेते होंगे? बिल्कुल। तो क्या ये टेस्ट लेने में, जब आप टेस्ट वहाँ पे लेते थे, तो क्या बच्चियाँ दोनों उसी तरीके से टॉप करती थी? 50 नंबर का हम लोग टेस्ट लेते थे। जनरली जैसे सब्जेक्टिव टेस्ट होता था हर महीने में, जैसे महीना में 4 सप्ताह होते हैं, तो 2 सप्ताह निश्चित है कि टेस्ट होना है। तो कभी साइंस का होता है, कभी मैथ का होता है, तो उसमें 50 नंबर का टेस्ट होता है, जिनमें 50 या 49 ये इनके मार्क्स आते हैं। बाकी और भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि 2 हैं, और भी बच्चे हैं, तो इनको मौका मिला यहाँ आने का। बाकी और भी बच्चे जो हैं तो उनका लगभग मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 50-48 आता है। कुछ बच्चे जो डाउन रह जाते हैं, तो बैकग्राउंड उनका थोड़ा गांव से रहता है, तो वो ज़्यादातर प्राइवेट में नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो हम लोग पास पहुँचते हैं 9th क्लास से, और ये तो बच्चे हमारे जो हैं नर्सरी से इनको पढ़ाए हैं, तो वो सेजल को शायद 5 या 6 से पढ़ाए हैं, तो इनका बेस जो है ज़्यादा मजबूत हो जाता है। सर एक बात और, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जी, जो कॉपी भी अच्छे लिखे थे, उनका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा गया था, लेकिन टॉपर वेरिफिकेशन में नाम नहीं आ पाए। जी। तो शायद ये कमियां कहाँ रह जाती है? कमियां तो सर कुछ उनके लिखावट में कुछ गलतियां उनसे हुई हों। जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हैं, अगर क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप हर चीज़ हर समय 100% दे सके। कहीं ना कहीं कमी रह जाती हो सके, कहीं कॉपी चेक करने में भी गलती हो सकती है। मतलब कि जो कॉपी टीचर चेक करें शायद उनसे भी गलतियां हो सकती है। हो सकती है। मतलब सर नहीं बोल रहे क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार एक्सपीरियंस टीचर ही वहाँ कॉपी चेक कर रहे हैं, कभी कभी कॉपी चेक करने वाले से भी मिस्टेक हो सकती हैं। तो अच्छा, जो बच्चे कॉल नहीं आ पाए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं, कॉपी अच्छा गया था, कॉल नहीं आ पाया है। हाँ, तो वो मतलब लग रहे हैं, बहुत सारे, मैं लाइव चला रहा था तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर सब मेहनत पे पानी फिर गया। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कहने का मतलब है टॉप तो कोई एक ही हो सकता है। तो जैसा अगर 1-2 नंबर से हम कम रह गए हैं, तो कभी कभी आपके मेहनत के साथ साथ लक भी काम करता है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि इनके साथ मेहनत के साथ साथ लक भी था, आप थोड़ा लक में पीछे रह गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आप अगर पीछे थोड़ा सा रह गए हैं तो आप पीछे रह गए, आप ज़रूर कभी ना कभी आगे आएंगे।
तो सर, इसमें ये- अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है। चलिए और ये बताइए सर कि जो नेक्स्ट बच्चे हैं, जो नेक्स्ट 10th की तैयारी करने वाले हैं, जी। उनको स्ट्रेटजी क्या चाहिए? मतलब शुरू से लेके अंत तक उनको क्या चाहिए? कब तक कोर्स खत्म हो जाना चाहिए? कब तक उनका रिवीजन चालू हो जाना है? टेस्ट कब देना है? क्या करना है? एक बार मेरे चैनल के माध्यम से हमारी जो 10th की तैयारी हो जाती है वो जनवरी से शुरू हो जाती है। हम हर महीने में 2 या 3 हफ्ता जो है संडे के संडे हम लोग टेस्ट लेते हैं। लेकिन जो जनवरी का जो महीना आता है उस समय हम लोग इससे पहले, इस एग्ज़ाम से पहले जिस तरह से हाई स्कूल में प्री बोर्ड टेस्ट होता है उसी तरह से हम लोग भी प्री टेस्ट लेते हैं। जिस तरह से यहाँ वातावरण दिया जाता है बच्चों को एग्ज़ाम के लिए, उस तरह से हम लोग भी एग्ज़ाम लेते हैं, इनका रिजल्ट तैयार करते हैं और इनको मार्कशीट भी अवेलेबल कराते हैं और इनको दिखाते हैं कि आप जो है डरने की ज़रूरत नहीं। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बच्चों में झिझक होती है, तो वो झिझक हम लोग पहले ही मिटा देते हैं। मतलब वैसे कि आप वो सब लोग- माहौल देते हैं हम। आप लोग पहले ही उनका रिजल्ट बता देते हैं यहाँ आने से पहले ही? पहले ही एग्ज़ाम लेते हैं उस तरीके से, उससे कहीं बेहतर तरीके से एग्ज़ाम लेते हैं और इनका नंबर जो है बहुत ही अच्छा आता है और इनसे कॉन्फिडेंस बच्चों में बढ़ जाता है कि जो डर होती है कि नहीं वहाँ हमसे गलती हो जाएगी, हमारा कम नंबर आएगा, तो ऐसी जो डर है वो बच्चों का हम पहले ही निकाल देते हैं। ये आपने ये नहीं बताया सिलेबस कब खत्म कर दिया जाए? सिलेबस दिसंबर तक, दिसंबर तक से खत्म। पहले हाफ दिसंबर तक हम लोग खत्म कर देते हैं। मतलब खत्म कर देना चाहिए सभी टीचरों को? बिल्कुल, और क्योंकि रिवीजन के लिए परफेक्ट 1 से 1.5 महीना का टाइम मिलना चाहिए। 1 से 1.5 महीना में रिवीजन करके बच्चे जो हैं वो हाँ। अच्छे अंक ला सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, यानी दिसंबर तक आप अपने कोर्स को अगर खत्म कर लीजिएगा तो आपके पास बहुत लगभग 2 महीने बच जाएंगे सर। 1.5 महीने से 2 महीने बच हाँ, जाते हैं। 1.5 से 2 महीने बच हाँ, जाएंगे बच क्योंकि जाते पूरी जनवरी और हाफ फरवरी हाँ, फरवरी। और इधर आप, हाँ। यानी 2 महीने में आप जो हैं अच्छी जो प्रिपरेशन करके और आप टॉपर आ सकते हैं। तो सर अब ये बताइए कि क्या नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है उस ईयर में भी आपके बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि आप तो 9th भी पढ़ाते हैं, बिल्कुल, तो 9th में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो इस 2025 में भी आप यहाँ पे ला सकते हैं आपको? तो उनकी भी तैयारी अब 10th की शुरू हो चुकी है जनवरी से, जैसा मैंने आपको बताया है। हाँ, तो देखिए तो बच्चे को जैसा हमारी पहले सोच रहती थी, अब बच्चों के सामने तो प्रेरणा के रूप में तो ये आप दो देख ही चुके हैं। हाँ, हाँ। अब उनके पास में अंदर जो है जो मेहनत करने का जो जुनून और है वो उत्साह और है। बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया कि नहीं बारून से भी हमारे बड़ी बहन जो है वहाँ पहुँची है तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते हैं। तो उनमें ये हौसला बढ़ती है और हमेशा हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं। हमेशा हम लोग असेंबली करा के बच्चों को बोलने का मौका देते हैं, उनसे पूछते हैं क्या कमियां हैं और उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि क्या क्या करना चाहिए हमें एक टॉपर बनने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए। जब एग्जाम देके बच्ची आई होंगी, बिल्कुल, तो जब एग्जाम देके आई होंगी तो आपके पास आई होंगी? आई थी? एग्जाम देने जब ये बच्चे जाते हैं तो हम इनके पास सेंटर पर हम लोग खुद पहुंच जाते अच्छा, तो जब एग्जाम देने के बाद आपको ये बताई थी कि सर मेरा ये रॉन्ग हुआ, ये राइट हुआ, तो आप एक्सपेक्टेड मार्क लगाए थे कि इतना आ सकता है इन लोगों हैं। को? आपसे खुद पूछे तो बताए कि सिर्फ 2 ही नंबर सही गलत हुए हैं। वो नहीं, जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो लगभग ठीक है, सब्जेक्टिव में जैसे एक आंकड़ा होता है ना, एवरेज लगा देते हैं कि आप हाँ। लोग 450 प्लस आने वाले हैं। यानी 450 प्लस, ये तो जी, जो जी। टॉपर है उसका 450 प्लस आएगा ही हाँ, नहीं। बाकी जैसे 400 प्लस किसी का हो सकता है, किसी का 450 प्लस होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 80% प्लस आते हैं तो हमारे। क्या लगता है कि जिस प्रकार से 12th में टॉपर बनी, जी जी, तो क्या ये भी आपकी 10th में टॉपर डिस्ट्रिक्ट में रहेगी या फिर बिहार बोर्ड में भी आ सकती है? कॉन्फिडेंस तो सर हाई ही रहता है सर। मतलब कॉन्फिडेंस हाई रखना भी चाहिए, बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस की तो बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, सर ने लेकिन मेहनत की, कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। जरूरी है, और सर ने मेहनत किया है तो मेहनत किए हैं। देखिए एक ऑफलाइन टीचर जो होते हैं वो कितने मेहनत करते हैं, किसी से छपी नहीं है, क्योंकि कुछ जैसे सर क्या होता है कि जो ऑनलाइन टीचर होते हैं वो तो अपना उनका छप जाता है, क्योंकि वो ऑनलाइन दिखाते हैं तो बच्चे जो देखते हैं उनका छप जाता जी, है। जी। लेकिन जैसे आप लोग टीचर हैं, आप लोग जो मेहनत करते हैं तो एक लिमिटेड होता है, एक हाँ। लिमिटेड जगह के बच्चे ही जान पाते हैं आपको। जी जी, और वो तो इसीलिए हम आप लोग के साथ ही इंटरव्यू लेते हैं ताकि आप लोग ये बता सकें कि जो नेक्स्ट बच्चे हैं वो तैयारी कैसे करें, उनको वो भी टॉपर में आ जाए। तो एक ये बताइए कि हम दिसंबर तक तो कोर्स ख़त्म कर जी। लें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उनको क्या है कि टीचर मैंने पहचानने की अभी उनमें योग्यता नहीं है, क्योंकि बच्चे जो अभी होते हैं 10th तक नाजुक चीज़ होते हैं, बिल्कुल। और टीचर को पहचानने की उनमें योग्यता नहीं होती कि कैसे हम भाप सकें कि हाँ ये टीचर मेरे लिए बेस्ट है। बेस्ट तो कैसे वो भाप सकेंगे? बच्चों कोई का भी, परिणाम हाँ, बच्चे कैसे भाप जैसे- सकेंगे ये टीचर मेरे लिए बेस्ट है? बेस्ट होने का हमारी एक ही पहचान है कि जितना अच्छा हमारे बच्चे करेंगे हमारी पहचान उतनी बढ़ती जाएगी। हम ऑफलाइन वाले हैं, ऑफलाइन वाले के प्रचार उनके बच्चे ही करते हैं। सही बात है। जैसे यानी ये सर, टॉपर किए हैं, आपके माध्यम से और भी बच्चे देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमें यहाँ जाना चाहिए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और ये हम एक बार इन गुड़िया के पापा जी से मिल लेते हैं, और ये 12th में भी हमसे मिले थे और 10th में भी मिले। जब अंदर से आए तो बोले कि देखिए 12th में भी हम मिले थे, शायद आप पहचानते हैं। हम तो अंकल आपको पहचानते हैं, आप हमें पहचानते हैं? जी जी पहचानते हैं। पहचानते हैं। तो कैसन लगा था चाचा? 12th में भी आपकी लड़की बन गई टॉपर, 10th में भी बना देनी? जी लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। ऐसा मैंने फूले नहीं समा रहे हैं खुशी के मारे, और बच्चा के मेहनत का रंग जो है यहाँ हम लोग को पहुँचाया। अच्छा, घर में जब 12th कर कर
आपकी जो बड़ी लड़की गई होगी तो शायद वो छोटी को बोली थी कि देखो मैं टॉपर आ गई, तू भी लाके दिखा, जी बोली थी? जी बोल रही थी कि मैं टॉपर लाती बिहार औरंगाबाद जिला में, तुम बिहार में टॉपर लाना। अच्छा, मतलब बोली थी, तो इसीलिए बच्चियाँ भी आपकी टॉपर ला दी टॉपर है। ला दी। तो मतलब पूरा गांव तो ये कह रहा होगा कि देखिए फलानवा की दोनों बेटी दोनों टॉपर बन गई। जी कि पढ़ाने में बच्चे के प्रति जुनून रखे और अब मेहनत की अपनी, बाल बच्चों के प्रति गाइडेंस दी, वैसा किए, वैसा शिक्षक से मुलाकात हुआ कि बच्चे इनका टॉपर कर रहे हैं। तो मतलब अब लड़कियों को जो ना पढ़ाने वाला था कि उसका बस सबक मिल रहा है कि नहीं, बच्चे बच्ची में कोई फर्क नहीं करना है। क्योंकि आप तो बच्चों को भी, लड़कों को भी पढ़ाए होंगे सर। बिल्कुल। तो देखिए बच्चे को भी सर पढ़ाए हैं, यानी बॉयज़ को भी पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे एक भी नहीं दिख रहे हैं सर के कोचिंग के। जो बच्चे हैं तो सर बिहार में माहौल आप जानते हैं, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए अग्रसर में बहुत उनको सहन करनी पड़ती है, कोई ताना मार देता है, कोई कुछ करता है, तो बहुत सारी कष्टें उन्हें झेलनी पड़ती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं पेरेंट्स ही कि वो उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जैसे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करना। अगर हमें कोई लक्ष्य है कि हमें वहाँ जाना है तो हमारा टारगेट सिर्फ वहीं ध्यान होना चाहिए। बगल में कौन क्या बोल रहा है, बगल में मुझे कौन देख रहा है, हमें उससे मतलब नहीं रखना है। अगर आप उधर मतलब रखेंगे मतलब आप भटक जाएंगे। आपका टारगेट सिर्फ सामने अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं, तो लोगों का तो काम कहना ही है, आप तो खुद जान रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंकल मिलके कैसा लगा हमसे? बहुत खुशी लगा सर, आप लकी हो कि मेरी बच्ची टॉपर, बिहार टॉपर करे। आपसे मिले थे तो अगला बच्ची जिला टॉप की थी, आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आपका मुलाकात शुभ हो। अब की बार आपके घर पे आते हैं? एकदम आइए, पक्का? पक्का आएंगे और वहीं पे बहुत स्वागत है, आएंगे, वहीं पे खाना पीना बहुत होगा। स्वागत होगा सर। चलिए ठीक है, तो फिर अंकल से हम मिलेंगे घर पे जैसे ही बच्ची का आएगा रिजल्ट। लगभग 31 तारीख को शायद रिजल्ट है, और रिजल्ट आते ही हम लोग चाचा के घर पे मिलेंगे। अब ये बताइए कि पैसा कितना मिला है आपको? पैसा सर आने जाने का जो भाड़ा होता है दिन में, वो भाड़ा मिला। कितना मिला? लगभग 1200 रुपये मिला। 1200। और 12th वाला में कितना मिला था? 12 में 1050 रुपये मिला था। तो इसमें ज़्यादा काहे मिल गया? इसमें ज़्यादा मिला कि रिजर्व करके टेम्पू कुछ दूर आए हम लोग, वहाँ थोड़ा टाइम लगा था। यहाँ इसका जुनून था कि नहीं हो सकता है टाइम फेल कर जाए, ये देखिए इसका एबिलिटी थोड़ा सा लो है, हड़बड़ाहट ज़्यादा था कि नहीं छूट जाएगा और उसका क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है तो किसी को भी लगता है कि छूटे ना, जल्दी हम लोग वहाँ पे पहुँच इसके जाए। वजह से चलिए रिजर्व करके आए। चलिए, बहुत ही औरंगाबाद की ये दोनों बेटियां हैं, एक बार दिखा दीजिए दोनों बेटियां को। और ये दोनों बेटियां एक ही कोचिंग से पढ़ी हुई हैं और दोनों एक ही कोचिंग से पढ़ के टॉपर बनी हुई हैं। और इस जो ये हैं, इनकी बड़ी जो बहन थी वो 12th में औरंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे टॉपर बनी थी ये, और इसी साल ये भी वहीं से आई हैं। देखते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट में बनती हैं या फिर बिहार लेवल पे पहुंच पाती हैं। और जैसे ही और पिताजी इनके भी आए हैं, इनके पिताजी से भी हम लोग मिल लेते हैं। अंकल यहाँ पे आ जाइए। और इनके पिताजी से भी तब क्या लगा तब आज तो आपके? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। हम तो सोचे कि मेरी बेटी फर्स्ट आएगी, लेकिन हमको जब मालूम हुआ फ़ोन के माध्यम से कि पटना बिहार बोर्ड से फ़ोन आया है कि आपकी बेटी के जो है ना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर के आना है, तो हमको बहुत खुशी हुई। हम इतना नहीं सोचे थे कि मेरी बेटी भी यहाँ पटना तक टॉप करके आएगी, लेकिन यहाँ परीक्षा दी है और हमको बहुत खुशी हुई। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा रैंक लाने की कोशिश करेंगे। इंटर साइंस में हम वादा करेंगे कि बेटी मेरी टॉप करेगी। तो जब ये कॉल आया था तो मोबाइल आपके पास था या फिर बच्चिया के पास? नहीं, मोबाइल तो नीचे था, रहता है मोबाइल, मतलब दो रिसीव है। कौन किया था कॉल? तो रिसीव तो नीचे मोबाइल रहता है, तो इसकी माँ उठा ली, तो मम्मा इसको दे के फ़ोन आया बेटा, तो ये फ़ोन की तो कही पापा पटना से फ़ोन आया, तो हम कही क्या बात है, पूछे हैं आप? पापा बोले कि आप आधार कार्ड और ये कार्ड। जब वो बताई आपको तो आपको कैसा लगा जब बताई कि पापा हम टॉपर कर गए हैं? और हमको बिहार तो इतना खुशी हुआ कि जिसका कोई। अच्छा अंकल, आप करते क्या हिसाब हैं ये नहीं। बता दीजिए। हम शिक्षा सेवक के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा, मतलब एक शिक्षक सेवक के रूप में कार्य करते हैं अंकल। और ये शिक्षक की बेटी फिर बिहार टॉपर बनने वाली है। जी, तो हमको बिहार बहुत- टॉपर बनेगी या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक ही रह जाएगी? अब ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल रहा है। अभी तो हम उम्मीद करेंगे कि बिहार टॉपर बन जाए। अभी तो हम उम्मीद करते हैं कि टॉपर आएगा। अभी तो ये कोई कहा नहीं जा सकता है कि कौन टॉप करेगा, लेकिन पेपर के माध्यम से हमको जहाँ तक उम्मीद है कि ये टॉप अच्छा, ये करेगी। घर पे कितना पढ़ती थी? घर पर पढ़ती थी, उन्हें क्लास व्लास कर के आई, फिर कोचिंग कर के आई, तो बहुत काफ़ी मेहनत करती थी। हम कभी रात में सो करके उठे तो देख रहे हैं कि मेरी बेटी जो है ना पढ़ रही है, तो कहेंगे बेटा टीवी भी चालू करो ना पापा, अभी हमको जो है ना पढ़ाई करना है। मतलब कि आप बोलते थे कि टीवी चालू कर, लेकिन बेटियां बोलती थी कि नहीं टीवी नहीं चालू करना है। नहीं पापा, अभी हम पढ़ेंगे, टीवी काहे ले चालू करेंगे? तो हम कहेंगे चलो बेटा, अगर इतना तुमको जुनून लगन है तो हम तुमको तन मन धन से पढ़ाना चाहेंगे। हम सोचते हैं कि हम शिक्षा सेवक बने हैं, तो आप जो है ना बिहार का नाम गौरव कीजिए और शिक्षक के रूप में
टीचर बन करके और गांव में जा करके तो स्कूल आगे में जा आगे करके आगे जब पढ़ाइएगा तो आगे और बढ़िया से पढ़ाइएगा ना। हाँ, हम इसको सोच रहे हैं कि इसको डीएलएड करा दे, बीपीएस की तैयारी करा करके मैं इसको बिहार की सेवा करने के शिक्षक। डीएलएड? जी सर। देखिए अंकल का कहना है कि डीएलएड करा के और इसको भी टीचर में ही भेजा जाए और ये बच्ची टीचर बन के ये आगे नाम रोशन कराए और ये भी टॉपर दे सके। अब देखिए बच्ची, आपके पापा बोल रहे हैं कि सही बात है कि जब आप जब पापा आपको रात में देखते थे पढ़ते तो बोलते थे कि टीवी चालू कर लो, सही बात है? हाँ बोलते थे। तो आप काहे नहीं चालू कर लेती थी? जब मन करता था तो देखते थे, ऐसे नहीं। तो बहुत सारे आजकल के बच्चे हैं जो मोबाइल पे जूझे रहते हैं, मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते रहते हैं, तो उनके लिए मतलब ये कहाँ तक सही? आप नहीं, आपके पास मोबाइल नहीं था? मोबाइल था बट मतलब एक होता है ना कि जब भी मोबाइल दिया जाता था तो बोलते थे पापा की पढ़ो, बट कोई कोई होता है जो मोबाइल का मिसयूज़ करने लगते हैं, तो ये अच्छा नहीं है कि गार्जियन की नज़र में हम लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, बट ये सही नहीं है कि मतलब पेरेंट्स को धोखा देना है, ये कहीं तक उचित नहीं है। देखिए ये आज पेरेंट्स को धोखा नहीं दी तभी यहाँ तक पहुँच पाई है। चलिए जैसे ही टॉपर का ये वेरिफिकेशन में नाम आ गया, जैसे ही ये बच्ची टॉपर बनती है तो दोनों लोग से फिर लाइव हम बात कराएंगे आपको इनके घर पे जाके। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।